नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ये कहावत है कि फितरतें बदलती नहीं, यही फलसफा है। श्वान की पूंछ को नली में डाला कई दफा है। जो भूखे जरूरी नहीं कि वो काट खाए, वो गलतफहमी में है, उसे कौन बताए। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है। हर जंग में भारत से पिटने के बाद, 1971 की जंग में 2 टुकड़ों में टूटने के बाद भी उसको लगता है कि वो भारत को जंग में हरा सकता है। वो खुद वर्तमान में कई हिस्सों में टूटने की स्थिति में पहुंच चुका है। उसको लगता है कि वो दिल्ली को आतंकी दुल्हन बना भारत में गजवाए हिंद कर सकता है। लगता है पाकिस्तान के आतंकी प्यादों को यह एहसास नहीं कि गजवाए हिंद की जगह कहीं सिंध पाकिस्तान ना हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में बैठकर आतंकी अजहर रऊफ कैसे भारत को दहलाने की खुलेआम साजिश रच रहा है, कैसे भारत में गजवाए हिंद करने की धमकी दे रहा है, और कैसे भारत के अंदर बैठे लोग भी गजवाए हिंद को सही मानते हैं और बताते हैं कि हां ये सही है। आज हम आपको गजवाए हिंद की पूरी विचारधारा, रऊफ की पूरी कुंडली और दिल्ली को दुल्हन बनाने की साजिश की पूरी आतंकी स्क्रिप्ट बताने वाले हैं। मेरा रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये जो आतंकी रऊफ है, ये कौन है, इसको समझने के लिए एक तस्वीर के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आतंकी मसूद अजहर के पूरे परिवार को मार दिया गया था, आतंकियों की कब्रगाह पाकिस्तान के कई इलाकों को बना दिया गया था। उसके बाद उन आतंकियों के जनाजे पर जो फूट फूट के रो रहे थे, उनमें कौन कौन से चेहरे थे, जरा इस फोटो को देखिए। इसके साथ इस प्रोग्राम का एक बड़ा कनेक्शन है। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां के राजकीय जनाजे की है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। इस दौरान लश्कर तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ पाकिस्तानी अफसरों के साथ मारे गए आतंकियों की जनाजे की नमाज पढ़ता हुआ नजर आया था। और यही दरअसल वो आतंकी रऊफ है जिसके साथ वहां के मेजर जनरल, डीआईजी और अन्य अधिकारी खड़े हुए हैं आतंकियों के जनाजे के साथ। तो ये जो चेहरा है, ये उस दिन से ही हाईलाइट है और ये भी कंफर्म है कि इसका जल्द नंबर आएगा। लेकिन क्या वाकई में जो धमकी दे रहा है, इसकी धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इसे आम नागरिक कहता है और इंटरनेशनल लिस्ट में यह आतंकी है। तो जरा आतंकी अब्दुल रऊफ की कुंडली को जरा एक बार देख लीजिए। उसके बाद इसकी धमकी और धमकी के बाद उस धमकी के साथ पाकिस्तान का नजरिया क्या और गजवाए हिंद क्या है, यह आपको बताएंगे। देखिए सर, ये जो आतंकी अब्दुल रऊफ है, उसका पूरा नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ। इसका पद क्या है? यह कमांडर है लश्कर तैयबा का और हाफिज सईद का बेहद करीबी इसको माना जाता है। इसके अलावा 25 मार्च 1973 लाहौर में यह पैदा हुआ है। लश्कर तैयबा से 1999 में जुड़ा। 1999 करगिल के आसपास का यह दौर और फलाह इंसानियत फाउंडेशन का यह प्रमुख है। अब ना जाने फलाह इंसानियत में इंसानियत कितनी है, दहशतगर्दी कितनी है, क्योंकि हमारे यहां भी फलाह से जुड़ी एक यूनिवर्सिटी में कैसे आतंकियों को पढ़ाया जा रहा था, उसका खुलासा हुआ था। लेकिन अब जरा आगे बढ़िए और समझिए कि रऊफ का काम क्या है। क्या वाकई में यह इतना बड़ा है कि लश्कर तैयबा को कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा के लिए फंडिंग और प्रचार संभालता है। फलाह इंसानियत फाउंडेशन के जरिए आतंकी फंडिंग में भी शामिल रहा है। यह फाउंडेशन एक खैराती संस्था के नाम पर आतंक के लिए पैसे इकट्ठे करता रहा है।
अमेरिका ने 24 नवंबर 2010 को अब्दुल रऊफ को प्रतिबंधित कर दिया है। कमाल की बात देखिए और ये दोगलापन देखिए कि एक तरफ अमेरिका ने अब्दुल रऊफ को 2010 में प्रतिबंधित किया हुआ है, इसी अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान आम नागरिक बताता है। यही अब्दुल रऊफ भारत में गजवाए हिंद की बात करता है और दिल्ली को आतंकी दुल्हन बनाने की बात करता है। और वही अमेरिका फिर करोड़ों डॉलर की फंडिंग इस पाकिस्तान को करता है। एक तरफ अमेरिका की लिस्ट में, आतंकी लिस्ट में है, दूसरी तरफ यह पाकिस्तान के कॉमन मैन की लिस्ट में है और यह भारत के रडार पर है और अमेरिका उसी पाकिस्तान को पैसे देता है। यह दोगलापन है। लेकिन इस दोगलापन के बीच आतंकी रऊफ ने जो जहर उगला उसमें क्या कहा है? उसने कहा है कि मक्की साहब कहते थे हम एक दिन दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और यह होकर रहेगा। यह अब्दुल रऊफ कह रहा है कि हम एक दिन दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और ये होकर रहेगा, गजवाए हिंद होकर रहेगा। हम एक दिन ये निजाम बदल देंगे और इस मुल्क में शरिया की हुकूमत लेकर आएंगे। हम जीती हुई कौम है। अब ना जाने कि कौन सी दवा या घुट्टी पीकर ये बयान देते हैं या कौन सा सस्ता नशा करते हैं। ये जीती हुई कौम भारत से ना जाने कितनी बार परास्त हो चुकी है। ये जीती हुई पाकिस्तानी कौम 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। ये जीती हुई पाकिस्तानी कौम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिड़गिड़ाती हुई नजर आई और यही आतंकी कौम जो खुद को जीती हुई कौम कहती है, जो गजवाए हिंद का सपना देख रही है, ऐसा ना हो कि सिंध पाकिस्तान हो जाए, खैबर पख्तून पाकिस्तान हो जाए, बलूचिस्तान पाकिस्तान हो जाए। लेकिन ये जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, कमाल की बात यह है कि वहां के जो हुक्मरान हैं वो इन्हें पनाह देते हैं और फिर इंटरनेशनल बिरादरी के सामने आकर कहते हैं कि देखिए हम आतंक को खत्म करने की कोशिश करें और उसके लिए हमें फंडिंग दे दीजिए। दरअसल लश्कर ए तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया और इसका वीडियो है बाकायदा। यह नवंबर का वीडियो है लेकिन सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में अगला नंबर अब अब्दुल रऊफ का है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। वीडियो में रऊफ ने कहा कि कश्मीर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसने चेतावनी दी है कि जो लोग उसके उलट सोचते हैं वो गलत है। रऊफ ने लश्कर चीफ हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की का हवाला देते हुए दावा किया कि हमारा मकसद दिल्ली पर हुकूमत करना है। ये मक्की जानते हैं कौन है? ये मक्की मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का साला है और पिछले साल दिसंबर में दिल का दौरा पड़ने से वो जा चुका है। अब जन्नत गया जहन्नुम गया ये हम बताने की स्थिति में नहीं और ना कंफर्म कर सकते, लेकिन हमारी नजर में कंफर्म और जहन्नुम गया है। इसके अलावा रऊफ ने भारत की सैन्य ताकत को कमजोर बताते हुए कहा कि उनके राफेल लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल सिस्टम, ड्रोन कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस्लामी देशों में इकलौती परमाणु शक्ति है। लेकिन शायद हो सकता है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उस दौरान ये अब्दुल रऊफ नींद की ढेर सारी गोली खाकर सो गया हो कि 2-3 दिन वो जागा ही नहीं होगा, तो उसको ये पता ही नहीं होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे उनके आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, कैसे उनके एयरबेस को निशाने बनाया, कैसे उनके थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रेक किया, कैसे उनके फाइटर जेट्स को ब्रेक किया, उसको ये पता ही नहीं चला। और वो जब जागा होगा तब वहां का मुल्ला मुनीर चिल्ला रहा होगा कि हम जीत गए, वहां का सईद अफरीदी चिल्ला रहा होगा, रोड शो कर रहा होगा कि हम जीत गए। तो उसके लिए शायद ऑपरेशन सिंदूर के यही मायने। लेकिन कम से कम आज की तारीख को वो समझ लेता कि आज 16 दिसंबर 1971 है, या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर भी एक नया इतिहास हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान से टूटकर भारत बना है। यह नहीं बताया जाता है कि भारत से टूटकर पाकिस्तान बना है। और आज 16 दिसंबर 1971 है। आज अपने आप में विजय दिवस है। और विजय दिवस क्यों है जरा देखिए, और ये रऊफ को समझना चाहिए। ये जो भारत है इसके एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और आज की ही तारीख थी जब इस पाकिस्तान के
दो टुकड़े किए गए थे और दो टुकड़े करने के बाद एक नया बांग्लादेश बना दिया गया था। शायद हो सकता है रऊफ ने यह भी ना पढ़ा हो, क्योंकि जो मदरसे छाप जिहादी होते हैं वो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं और उतना ही बोलते हैं जो उनको बोलना होता है। इसीलिए 1971 को कम से कम रऊफ को पढ़ना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ना चाहिए, और यह तो कंफर्म है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कौन जाने अगला नंबर रऊफ का ही हो, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के कमांडर जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारत और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के समक्ष औपचारिक रूप से ऑफिशियल तरीके से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था, जिससे ये अब्दुल रऊफ जीती हुई कौम कह रहा है उसके 93,000 अपने कमांडर के साथ घुटनों के बल पर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और इसलिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय का एक उत्सव है। लेकिन आतंकी कसूरी की गीदड़ भभकी क्या थी और क्यों रऊफ वहां भड़का रहा है? क्यों कश्मीर के मुद्दे को अभी भी वो जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको पता है कि कश्मीर शुरुआत से भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अब अभिन्न अंग रहेगा। लश्कर आतंकी और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी हिंदुओं और हिंदुस्तान के खात्मे का सपना पाले हुए। हो सकता है पूरा पाकिस्तान ही पाले हो, उसे क्या ही फर्क पड़ता है। सैफुल्लाह कसूरी ने सितंबर में एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने भारत से हिंदुओं का सफाया करने की धमकी दी थी। कसूरी ने कहा था कि हमारे काफिले ना रुकेंगे ना थमेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का परचम लहरा नहीं देंगे। हिंदुस्तान का हिंदू मिट जाएगा और इस्लाम का राज आने वाला है। कसूरी ने पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था। सैफुल्लाह कसूरी भी हाफिज सईद का करीबी है, अब्दुल रऊफ भी करीबी है। लेकिन एक फ्लैशबैक देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया था। यह हाफिज सईद को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसको इसलिए भी पता होना चाहिए कि उसका पूरा परिवार मिट गया है। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए 6-7 मई 2025 को रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक की थी। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। इसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 10 सदस्य, 4 सहयोगी मारे गए थे और भारत ने 24 मिसाइलें दागी थी। भारत चाहता उस दिन तो पाकिस्तान का नक्शा मिटा सकता था, नक्शा कंफर्म बदल सकता था, लेकिन शायद आतंकी रऊफ, जिसे पाकिस्तान अपना एक आम आदमी मानती है, उसके चक्कर में पाकिस्तान खंडित तो होगा, लेकिन कितने वक्त में होगा बस इतना देखना बाकी है। क्योंकि जैसे वो आतंकी सपोलों को पाल रहा है, वो एक दिन उसी को डसेंगे या उनकी वजह से पाकिस्तान मरेगा। क्योंकि अब्दुल रऊफ 1999 से लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन का प्रमुख है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के जनाजे में अब्दुल रऊफ के मौजूद होने की बात सामने आने के बाद पाकिस्तानी सेना ने उसे आम आदमी बताकर बचाने की कोशिश की थी, कॉमन मैन। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया था कि पाकिस्तान के जनाजे की नमाज पढ़ने वाला इंसान एक मौलवी है। पाकिस्तान मार्कजी मुस्लिम लीग का मेंबर है। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। रऊफ का आईडी नंबर और जन्म तारीख का जिक्र किया गया था, लेकिन यह जब डिटेल अमेरिका के स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल एंड ब्लॉक पर्सन लिस्ट में डाली गई तो वो पहले से मौजूद थी और हाफिज अब्दुल रऊफ की डिटेल से पूरी तरह मेल खाती थी। तो जो पाकिस्तान का कॉमन मैन है वो बाकायदा अमेरिका की ब्लॉक लिस्ट में है और वो पूरे तरीके से डाटा मैच होता है। लेकिन जो गजवाए हिंद करते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये कहां से शुरू हुआ? किसने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया?
जरा इसको समझिए, और ये बहुत गहरी बात है, इसको समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में आवाज सिर्फ पाकिस्तान से आ रही है या ये आवाज हिंदुस्तान के अंदर भी चल रही है। क्योंकि गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग से होता है, और इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के सामने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझ लीजिए, गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। मोटे तौर पर शायद आप समझ गए, लेकिन गजवाए हिंद का इस्लामिक कनेक्शन क्या है, जिसको लेकर कई तरीके के तर्क दिए जाते हैं। जरा दो शब्दों पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है। ये दो शब्द क्या है? पहला शब्द है दारुल इस्लाम। क्या शब्द है? पहला शब्द है दारुल इस्लाम, और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है दारुल हर्ब। इन दोनों के बीच में गजवाए हिंद फंसा हुआ है, और इसको समझने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान से रऊफ कह रहा है कि पाकिस्तान भारत में गजवाए हिंद कर देगा, यह आवाज क्या भारत में भी है? क्या भारत में भी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि संपूर्ण रूप से यहां इस्लामीकरण हो जाए? उसके लिए दो शब्द जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, पहला दारुल इस्लाम और दूसरा दारुल हर्ब। दोनों में अंतर क्या है जरा समझिए। इस्लाम में दुनिया के अंदर दो हिस्सों में दुनिया को बांटा गया है। एक जहां इस्लाम को मानने वालों का शासन है, और दूसरा जहां इस्लाम मानने वाले लोग तो हैं, लेकिन वह शासन किसी दूसरे धर्म का है। इस्लाम में मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल इस्लाम कहा जाता है, वहीं गैर मुस्लिम शासन वाले देश को दारुल हर्ब कहा जाता है। यानी जो इस दारुल हर्ब की विचारधारा और गजवाए हिंद के समर्थन में है, वो मानते हैं कि भारत दारुल हर्ब है, इसे दारुल इस्लाम करना है। और ये सिर्फ रऊफ नहीं कह रहा है, सिर्फ रऊफ नहीं कह रहा, दारुल उलूम देवबंद इसका गजवाए हिंद को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया। एक सवाल इनसे पूछा गया था 2024 के आसपास, जयशू कहीं कि शायद 2015-16 के आसपास यह था, लेकिन 24 के अंदर दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट में यह सामने आया। इसमें गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि गजवाए हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होंगे। गजवाए हिंद को वैधता प्रदान करने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने शाही सीता की पुस्तक सुन्नत अल नसाई का हवाला दिया। चैप्टर में हजरत अबू हुरैरा के हवाले से एक हदीस सुनाई गई थी। उन्होंने गजवाए हिंद पर कहा था कि मैं खुद धन संपदा को इसमें कुर्बान कर दूंगा, मैं सबसे पहले महान बलिदानी बनूंगा। पुस्तक को प्रकाशित करने वाली कंपनी का नाम भी बाकायदा इसमें दिया गया था, और यह विचारधारा है। हालांकि इस फतवे के बाद कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, इस फतवे का विरोध किया था, इस विचारधारा का विरोध किया था। लेकिन इस फतवे ने, इस विचारधारा ने यह जरूर बता दिया था कि यहां गजवाए हिंद एक फिलॉसफी तो है, लेकिन ऐसी नहीं है जिसको मानते नहीं। इस पर चलने वाले, इसको मानने वाले और इसको अमल में लाकर लक्ष्य को पूरा करने वाले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैठे। हालांकि जो रऊफ ने कहा है वो उसका कैरेक्टर है, ये जैश-ए मोहम्मद का कैरेक्टर है, ये अजहर मसूद का कैरेक्टर है, और इसलिए भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि जब वहां से एक बयान आता है तो क्या उसका इंपैक्ट हिंदुस्तान पर होता है? क्या जो दिल्ली के अंदर एक अटैक हुआ वो दिल्ली को आतंक की दुल्हन बनाने की साजिश का पहला अध्याय था? और क्या अभी भी दिल्ली पर आतंकी नजर टिकी हुई है, और कई ऐसे भारत में रहकर भारत का खाने वाला, भारत के कहने वाले, भारत को ही गजवाए हिंद की तरफ बढ़ाने वाले लोग हैं? उनको ढूंढना चाहिए, क्योंकि रऊफ वहां बैठकर तभी भारत को परेशान कर सकता है जब भारत के अंदर बैठे कुछ दहशतगर्द उनके इशारों पर नाच रहे। लेकिन यह तय है कि गजवाए हिंद जो पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी सोच रहे हैं,
यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। उससे पहले पाकिस्तान में हो सकता है कि सिंध पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान हो जाए, यानी पाकिस्तान अंदर ही कई टुकड़ों में बढ़ जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मेरा रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे।